ठीक है, आज यहाँ पढ़ेंगे अपन क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 8 और इसी की एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, इसका पहला सवाल क्या दिया हुआ आपको, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी जो है वो क्या है, समकोण है ना। जो आपका एंगल बी है वो क्या है, राइट एंगल है। मतलब कोण बी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। मतलब ए बी और ये आपका सी। भाई सवाल में दिया हुआ है जो आपका जो कोण बी है वो क्या है, समकोण है ना। एक चीज तो आपको ये दी हुई है। दूसरी चीज आपको क्या दी हुई है, ए बी कितना दिया है इसने, 24 सेंटीमीटर दिया, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो आपके पास ए बी क्या ये है ना, ये 24 सेंटीमीटर लिख दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, बी सी कितना है, बी सी आपका ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो 7 लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे क्या बोला इसने, आगे बोला है कि भाई आपको साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी का आपको मान निकालना है। ठीक है ना। आपको एक बात दिल दिमाग फेफड़ों में बिठा के रखनी है कि भाई आप इन सवालों को करोगे ना तो आपको इसमें करना क्या है, आपको इस जो त्रिभुज होता है इसकी तीनों भुजाएं आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। फिलहाल आपको यहाँ कितनी भुजाएं पता है, फिलहाल आपको 2 भुजाएं पता है ना। अब अपन ने एक बात सीख रखी है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि तीसरी भुजा का आपको मान पता करना हो तो आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाओगे। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में काय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देना यहाँ पे, इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है सभी को पता है, मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बताया आप लोगों को। इसको बोलते हैं कर्ण, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं लंब, मतलब परपेंडिकुलर। इसको बोलते आधार, मतलब बेस, है ना। पता होना चाहिए सभी को ये चीजें। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होती है ना। ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पता होगा सभी को ये बातें। तो आपके यहाँ कर्ण कौन है, कर्ण कौन है आपका, एसी है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, एसी का स्क्वायर। ठीक है, लंब कौन है आपके पास, लंब है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर पता होना चाहिए, प्लस आधार कौन है, बेस कौन है, बीसी, तो बीसी का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस प्रमेय सभी को आती होगी अच्छे से, है ना। कर्ण कौन है आपके पास, एसी, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस, एसी का स्क्वायर। लंब कौन है आपके पास, ए बी, मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। आधार मतलब बेस कौन है, बीसी, तो बीसी का स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा आपको एसी पता है क्या, नहीं, एसी तो आपको फाइंड करना, निकालना है। तो एसी स्क्वायर को ऐसे कैसे कर दो, इसके छेड़ ही नहीं करना अपने को। ठीक है, ए बी क्या है आपके पास, ए बी जो है 24 से 24 का स्क्वायर। ठीक है, बीसी क्या है आपके पास, बीसी दिया हो भाई 7 का होल स्क्वायर, है ना, 7 का स्क्वायर। एसी स्क्वायर ऐसे कैसे, अच्छा 24 का स्क्वायर करके कितना आएगा, 576 आ जाएगा ना। आप करके देखना, 24 का 24 में गुणा करोगे ना तो 576 आपको मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 7 49, 7 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे 49 आ जाएगा। पता होगा सभी को। एसी स्क्वायर ऐसे कैसे ही, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 625, मतलब 625 हो जाएगा ना। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 625 किसका वर्ग होता है, पता है 25 का होता है। जब आप 25 का 25 में गुणा करोगे ना तो आपको 625 मिलेगा। ठीक है ना, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, एसी बराबर कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। तो बधाई हो आपको, एसी का मान मिल गया, है ना। आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई है। लेकिन अपने को ये थोड़ा निकालना है, अपने को निकालना क्या है, साइन ए, कोस ए, साइन सी, कोस सी, ऐसी कुछ चीज़ें निकालना है। तो ध्यान देना, मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में आपको ये नंबर से याद रखना है इनको, साइन थीटा, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, नंबर से याद रखना है इनको। ठीक है, और उनको याद रखने का एक फंडा बताया था, क्या बताया था, लाल बटे कक्का, है ना। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बताया था ना मैंने, बहुत अच्छे से वहाँ पे ये चीज़ें आपको बता रखी है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे, लंब बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, फिर वापस उल्टा हो जाए, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वालों के पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन एच,
है ना, P अपॉन बी, फिर उल्टा हो जाएगा H अपॉन पी, फिर क्या हो जाएगा H अपॉन बी, फिर क्या हो जाएगा B अपॉन पी, ऐसा कुछ। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो आपको ये नहीं निकालना, आपको पहला सवाल जो दिया है, पहला सवाल क्या दिया है, साइन ए और एक किसका मान निकालना है, कोस ए का, है ना। फिलहाल ये मिटा रहा हूं, ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, ठीक। अब देखना है आपको सबसे पहले किसका मान निकालना, साइन ए का। साइन ए, मेरी उंगली कहां पे रहेगी, ए पे। किस पे जाऊंगा मैं, ए पे, है ना। चलो यहाँ पे ए है इसलिए मैं ए पे चला गया, है ना। एक सिंपल लैंग्वेज में, एक सिंपल भाषा में बता रहा हूं आप लोगों को। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस चीज का ध्यान रखना, है ना। सबसे पहले क्या दिया उसने, साइन ए दिया है, तो मेरी उंगली कहाँ रखाएगी, ए पे रखाएगी। ए पे उंगली रख दी मैंने, है ना। अब इसके बाद साइन होता है क्या भाई, साइन होता है लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एक बात ध्यान रखना, जो ये मैं जिस चीज पे उंगली रख रहा हूं, मैंने ए पे उंगली रखी है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, है ना। अगर मैं ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ये कर्ण तो जैसा का तैसे रहेगा, है ना। ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और ये कर्ण रहेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार। अगर मैं सी की बात करूं, तो सी के सामने वाली भुजा कौन, ये सी के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अगर मैं ए की बात करूं तो ए के सामने वाली भुजा लंब, और सी की बात करूं तो सी के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। लंब से मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, अपन सवाल करते हैं तब अच्छे समझ में आ जाएगा, ध्यान देना है। साइन ए की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। तो साइन होता है क्या, लंब बटा कर्ण। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के लिए लंब कौन है, बीसी। ए के लिए परपेंडिकुलर है कौन है, बीसी, तो मैं बीसी लिख दूंगा मैं। अच्छा, कर्ण कौन है, मतलब हाइपोटेनस, कर्ण इसको बोलते हैं, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कुछ समझ आया, एक बार वो बता रहा हूँ, ध्यान देना इधर। अगर मैं ए पे उंगली रखूं तो ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, ये कर्ण रहेगा ही सही, बने चाहे आप इस पे उंगली रख दो या इस पे रख दो, तो भी कर्ण आपका ये रहेगा। ठीक है, बस ये दोनों बदलेंगे। अगर मैं ए की बात करूं तो इसके लिए लंब ये रहेगा, अगर मैं सी की बात करूं तो इसके लिए लंब कौन रहेगा, ए भी रहेगा। ठीक है, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, दोनों मीडियम वालों को बता रहा हूं मैं। तो फिलहाल यहाँ ए आया तो मैं ए की बात करूंगा। अब ए के लिए लंब कौन है, ए के लिए लंब अभी बताया मैंने, सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बीसी है, तो मैंने बीसी कर दिया। ठीक है, कर्ण क्या है, हाइपोटेनस, एसी है तो ऐसे लिख दिया। अब ध्यान देना, बीसी का मान क्या है आपके पास, बीसी का मान 7 है, 7 लिख दूंगा, है ना। एसी क्या है आपके पास, एसी हमने निकाला है, क्या निकाला, 25, तो मैं 25 लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपका पहला आंसर, मतलब पहले सवाल का पहला आंसर लिख दिया मैंने। ठीक है, एक और चीज है कोस ए, है ना। वापस मेरी उंगली कहाँ रखाएगी, ए पे, फिर मैं वापस किसके पास जाऊंगा, ए पे उंगली रख के किसके पास जाऊंगा, कोस के पास। और कोस होता है क्या है, आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब मैंने क्या बताया था कि ए के सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण, यदि ये लंब है, ये कर्ण है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, तो ये क्या कहलाएगा आपका, आधार रहेगा, बेस रहेगा। भाई ए के सामने वाली भुजा क्या रहती है, लंब रहती है, ये कर्ण रहता है, तो आधार क्या रहेगा ए के लिए, खुद ए बी, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ए बी। ठीक है, कर्ण कौन है, कर्ण एसी है, तो एसी। अच्छा, ए बी का मान क्या आपके पास, 24, तो 24 लिख दिया। एसी क्या निकाला आपने, 25 निकाला, 25 लिख दिया। ठीक है, तो आपके पहले क्वेश्चन में 2 सवाल दिए थे, दोनों लिख दिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, आशा है सभी को समझ में आ गया होगा ना। एक बार वो बता देता हूँ, ध्यान देना। कोस ए, उंगली ए पे रखी, और कोस होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो अभी मैंने बताया कि भाई सामने वाली भुजा लंब कहलाती है ना। तो सामने वाली भुजा यदि ये लंब है तो इसका आधार कौन है, खुद ए बी है, तो ए बी लिख दिया मैंने। कर्ण कौन है इसका, एसी, तो एसी कर दिया मैंने। ठीक है, तो 24/25 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसका एक और सवाल दिया है, सेकंड सवाल दिया है, क्या दिया है, साइन सी, और एक और क्या दिया है, कोस सी, है ना। अब ध्यान देना, साइन सी आया है, तो अब की मेरी जो उंगली है वो कहाँ रखूंगा मैं, सी पे, सीधी सी बात। और किसके पास जाऊंगा, साइन के पास। साइन क्या बोल रहा भाई, लंब बटा कर्ण होता हूं मैं। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब सी के लिए लंब कौन है, अभी बताया मैंने, ए पे उंगली रखोगे, ए के सामने वाली भुजा लंब, यदि सी पे रखो तो सी के सामने वाली भुजा लंब। कौन है लंब, ए बी है, तो आपके पास ए बी हो जाएगा। ठीक है, कर्ण कौन है, हाइपोटेनस, एसी है, तो एसी लिख दूंगा मैं। ठीक है ना। ए बी का मान क्या, ए बी का मान 24/25, एसी का मान 25 था। ठीक है, अब किसका निकालना है, कोस सी का। वापस उंगली का रखाएगी सी पे,
किसके पास जाना है, कोस के पास जाना है। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सी के लिए आधार कौन है, सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण, तो आधार तो ये रहेगा, खुद कौन रहेगा, बीसी। कर्ण मतलब हाइपोटेनस कौन है, एसी। तो जो मान आया था बीसी अपॉन एसी क्या आ गया, 7/25। ठीक है, आपका आंसर यही है। ठीक है, इसका अगला सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपको एक आकृति दी है ना, बुक में बना रखा है, ऐसा डायग्राम बन रहा है वहां पे साइड में, और आपको दिया है क्या, 10p माइनस कोट आर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, 10p माइनस कोट आर का मान आपको यहाँ पे निकालना है। ध्यान देना इधर सबसे पहले, तो दिया है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन दिया है, क्या दिख रहा है आपको, एक तो पी क्यू दिख रहा है, पी क्यू बराबर कितना दिख रहा है, 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर दिया। अच्छा पी आर कितना दिया, पी आर आपको दिया 13 सेंटीमीटर है ना, एक भुजा यहाँ पे गायब है। तो मैंने आपको सीधे से बताया, अगर इन सवालों को करना है तो इन समकोण त्रिभुज की आपको तीनों भुजाएं पता होना चाहिए। तो एक भुजा गायब है, तो एक भुजा को प्राप्त करने के लिए अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना। तो क्या लिख दूंगा मैं, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या है आपके पास, पी क्यू आर, में पाइथागोरस प्रमेय से। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख देंगे यहाँ पे, इन ट्रेंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, ये बाद में कर देंगे अपन, फिलहाल पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे। कर्ण कौन है यहाँ पे, ये पी आर का स्क्वायर, लंब कौन है आपके पास, पी क्यू, पी क्यू का होल स्क्वायर है ना, आधार कौन है आपके पास, क्यू आर, क्यू आर का होल स्क्वायर है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें तो आपको, है ना। पी आर कितना है, 13, 13 का वर्ग। अच्छा पी क्यू कितना है, 12, 12 का वर्ग। अच्छा क्यू आर तो आपको पता करना है भाई, दिया नहीं है आपको, ये तो निकालना है ना। 13 का वर्ग करोगे ना आप, ज्यादा खुशी में 13 दूनी 26 मत कर देना आप, इसका मतलब 13 × 13 होता है, 13 का 13 में गुणा करोगे 169 आ जाएगा। ठीक है, 12 का 12 में करेंगे 44, क्यू आर का स्क्वायर ऐसे कैसे, सभी को पता है, एक काम करते प्लस का 144 इधर कायम आ जाएगा माइनस में, बराबर में क्या बच गया, क्यू आर का होल स्क्वायर, पता होगा ना। अब मैं इसको इधर लिख दूं, इधर लिख दूं, बात है कि तो मैं क्यू आर स्क्वायर को इधर लिख रहा हूँ। अब ध्यान देना, 169 में से 144 जाएंगे तो 25 बचेंगे, और आपको अच्छे से पता होगा कि 25 किसका वर्ग होता है, 5 का होता है। तो इस वर्ग से ये वर्ग मर जाएगा, है ना। तो क्यू आर क्या बचेगा आपके पास, 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान क्या आ गया आपके पास, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सीएम लगा देना यहाँ पर, है ना, सेंटीमीटर, है ना, चीफ मिनिस्टर में समझना इसका मतलब। अब ध्यान देना, आगे यहाँ पे करना क्या है, 10p माइनस कोट आर का मान निकालना है, 10p माइनस कोट आर का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 10p का मान निकालो, फिर एक कोट आर का मान निकाल लो, और दोनों मान निकाल के यहाँ पे रख दो। सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस लगा तो नहीं रहा हूँ इसमें, है ना। तो ध्यान देना, इसमें करना है क्या है, सबसे पहले 10p, पी पे उंगली रखाएगी मेरी, ये पी यहाँ पे आपका, ठीक है। और 10 के पास चलते हैं, क्या बोलता है, 10 लंब बटे आधार होता है ये, है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, ध्यान देना। तो बेटा P के लिए लंब कौन है, P के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है ना, P के सामने वाली साइड जो रहती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। कौन है परपेंडिकुलर, क्यू आर, तो क्यू आर लिख दूंगा। अच्छा आधार क्या है इसका, बेस, बेस ये खुद ही तो है भाई, ये इसके सामने वाली भुजा है लंब, मतलब परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस सही सही, तो बचेगा ये, तो ये क्या रहेगा, इसका आधार रहेगा। कौन रहेगा आधार, पी क्यू। ठीक है, आगे चलते कोट आर, आर मेरी उंगली कहाँ रखाएगी, आर, और कोट के पास चलते हैं। कोट कहाँ है, यहाँ है, आधार बटे लंब, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आर के लिए आधार कौन है, क्यू आर ही है, तो क्यू आर लिख दूंगा मैं। ठीक है ना, लंब कौन है आर के लिए, सामने वाली भुजा कौन, पी क्यू, तो पी क्यू लिख दूंगा मैं। अब ध्यान देना यहाँ पे, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर का मान क्या निकाला आपने, 5, तो 5, और पी क्यू का मान क्या है, 12, तो 12, क्यू आर क्या है वही, ऐसा कैसे, दोनों सेम ही है। तो 10p की जगह लिख दूंगा मैं 5/12, माइनस कोट आर की जगह 5/12, ये प्लस का ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0। ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है, इसी का अगला सवाल है
साइन ए बराबर कितना दिया, 3/4 दिया, ठीक है। और आपको निकालना है क्या इसमें, कोस ए और टेन ए का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे अपन, है ना। ये आपका तरबूज बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, है ना। प्रश्न ये दिया आपको, अब आपको पता होना चाहिए साइन ए बराबर कितना, 3/4 दिया है बराबर। अब ध्यान देना, साइन होता है क्या है, लंब बटा कर्ण, है ना। मैं ए पे उंगली रखूंगा। अब ए के लिए लंब कौन है भाई आपके पास, ए के लिए लंब क्या है, बीसी है, तो यहाँ क्या कर दूंगा, बीसी, ठीक है ना। कर्ण कौन है, कर्ण कौन है, एसी है, तो एसी। ऐसा इसलिए किया, सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है इसमें सभी को कि जो बीसी का मान क्या आ जाएगा, 3, और एसी का मान क्या आ जाएगा, 4। भाई दिख ही रहा है सभी को, पता चल गया होगा सभी को, है ना। देखो यहाँ पे वापस साइन ए की बात करी थी, मैं उंगली ए पे रखूंगा, जो कि पहले 2 सवालों में करते आ रहे अपन लोग, है ना। ए पे उंगली रखी, और साइन होता क्या है, लंब बटा कर्ण होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। तो आपका परपेंडिकुलर कौन है, बीसी है, तो बीसी लिख दिया मैंने। कर्ण कौन है, हाइपोटेनस, कर्ण तो ये रहेगा ना, तो एसी लिख दिया मैंने, ठीक है। ज़्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। नहीं आता है समझ में, एक बार वो वीडियो को पीछे करना, बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एक तो ये वाली भुजा पता है, बीसी पता है, क्या है 3, आपको ऐसे ही पता है, लेकिन ये गायब है। और मैंने क्या बता रखा, ये बात जहन में बिठा लो कि भाई आपको इन सवालों को करना है, त्रिभुज की तीनों साइड आपको पता होना चाहिए, है ना। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, समकोण त्रिभुज, है ना, इन राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल एबीसी बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण कौन है, हाइपोटेनस, एसी, एसी का स्क्वायर, ये लो भाई, एसी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब लंब कौन है, बीसी, बीसी का स्क्वायर। आधार क्या है इसका, एबी, एबी का स्क्वायर मतलब बेस, है ना। अब देखो एसी पता है क्या, पता है बिल्कुल, क्या है 4, 4 का वर्ग। अच्छा बीसी क्या है आपके पास, 3, 3 का वर्ग। ये तो आपको निकालना है भी, तो एबी स्क्वायर ऐसे कैसे। अब ध्यान देना, 4 चौक 16 होता है, 3 3 9 होता है, पता होगा ना सभी को, प्लस ए बी स्क्वायर ऐसे कैसे। अब पता होना चाहिए 16, ये प्लस का 9 इधर माइनस में, इधर चल ही रहा है। अब मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, ए बी स्क्वायर को 16 में से 9 जाते हैं, कितने बचते हैं, 7 बचते हैं। ये स्क्वायर इधर काय में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में, है ना। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 7, ठीक है। आपको ए बी का मान पता चल गया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है साइन ए, नहीं सॉरी कोस ए, कोस ए, और एक किसका मान निकालना, टेन ए का, है ना। कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। उंगली का रखाएगी ए पे। कोस होता है क्या है, आधार बटे कर्ण, ये पर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ए के लिए आधार कौन है, अभी बताया, ए के सामने वाले भुजा लंब कहलाती है, तो ए के लिए आधार कौन है, ये ए बी, तो ए बी लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। कर्ण कौन है, ए सी, तो ए सी लिख दूंगा मैं यहाँ पे। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, है ना। बेस कौन है इसका, ए बी, पता चल गया होगा सभी को। भाई ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो आधार ये रहेगा, ये कर्ण रहेगा, ठीक है ना। तो कोस ए की बात करें तो मैंने उंगली ए पे रखी थी, और कोस होता क्या था, आधार बटे कर्ण होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता था, है ना। तो ए के लिए आधार क्या है, ए बी है, और कर्ण क्या है, ए सी है, सीधी सी बात, ठीक है। फिर बात किसकी है, 10 की, तो वापस उंगली ए पे, ए दिया तो ए पे रख दूंगा। ए के लिए लंब क्या है, बी सी, और बेस क्या है इसका, ए बी, तो ए बी कर दिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, ए बी क्या है आपके पास, ए बी मैंने निकाला √7, तो √7 लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ए सी क्या है आपके पास, ए सी 4 है तो 4 लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा बी सी क्या आपके पास, 3 है तो 3 लिख दूंगा। अच्छा ए बी क्या है, √7, तो √7 कर दूंगा, ठीक है। यही आपका आंसर है ना। इस साल का इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना इस पर।